बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बसरा इंजीनियरिंग सलून एंड आई एम इंजीनियर फैज़ आलम बसरा। गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे ऑटोकैड में 3 स्टोरी हाउस। तो इसके हमने बड़ी डिटेल से हमने इस 3 स्टोरी हाउस को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इसका लेआउट प्लान तैयार किए, फिर उसके वर्किंग प्लान तैयार किए, इसका सीवरेज प्लान तैयार किया और डिस्कस किया। वाटर सप्लाई का प्लान डिस्कस किया। तीनों फ्लोर के इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान हमने डिस्कस किए। किचन की डिटेल्स आपके साथ डिस्कस की। इस सब की चीज़ें वीडियो हमारी यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। फ्लोर डिटेल्स हमने तीनों फ्लोर्स की अलग-अलग डिस्कस की। वॉशरूम डिटेल्स हमने डिटेल से डिस्कस की, सेक्शन डिस्कस किए, किचन के सेक्शंस डिस्कस किए, फाउंडेशन प्लान हमने डिस्कस किया। तो ये सारी इसकी हमने अलग-अलग वीडियो बनाई हैं। तो आपको कोई भी इसमें आप हमारी ये वीडियोज़ को तरतीब से देख लें तो इंशाल्लाह आप सिर्फ यही वीडियो देखकर एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ये लास्ट में हमारा इस सिलसिले में 3 स्टोरी हाउस की हमारी ये लास्ट आज रीइंफोर्समेंट प्लान हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं टॉप फ्लोर का। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट फ्लोर का ग्राउंड और सेकंड फ्लोर का रीइंफोर्समेंट प्लान जो है डिस्कस किया है। आज जो है टॉप फ्लोर का हम डिस्कस करेंगे रीइंफोर्समेंट प्लान के, कैसे हम इस पर स्टील कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम इसको प्लेसिंग करेंगे, ड्रैंग को कैसे पढ़ते हैं। तो ये हमारा प्लान है इसका। इसके ऊपर हम ये देखें, ये हमारा फ्रंट की तरफ से है। फ्रंट पे हमने ये ब्लास्टेड वगैरह दिए हैं, ये कंक्रीट के हैं। तो इसके सब का अलग-अलग ये रिप्स हैं, R1, R1, R2। जहाँ जहाँ स्टील चेंज होगा उसका हमने रिप्स के चेंज करेंगे। ये R2 है, ये इस तरीके से, बाकी सारे R1 हैं। तो सब में एक जैसा ही इसका साइज़ होगा, कंक्रीट होगी और स्टील होगा। और जहाँ पे हमने ये बीम दिया है ये B3 है, इसकी डिटेल हम देख सकते हैं। और ये जो आखिरी स्लैब है इसको हम रूफ स्लैब कहेंगे। यहाँ पे जो स्टील है ये शेड, ये एक्चुअली ये जहाँ से मेन वाल है हमारी, यहाँ से आगे जितनी भी एरिया है ये सारा स्टील शेड का है। तो इसमें शेड के तौर पे इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी टॉप में फ़र्क ये होता है कि नीचे जो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर की जो स्लैब हमने इस्तेमाल किया उसके ऊपर हमने लोडिंग ज़्यादा ली है कि उसमें साफ ज़रा वो फ्लोर यूज़ होगा। उसके ऊपर हम फर्नीचर रखेंगे, घर का सामान रखेंगे, कोई भी चीज़ लोड वाली चीज़ें रखेंगे, बेड्स रखेंगे। तो उनमें सब में लोडिंग ज़्यादा हो जाती है। ये चूँकि टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर पे सिर्फ चंद आदमियों ने जाना आना होता है, तो इसलिए टॉप फ्लोर पे लोडिंग कम होती है, तो इसकी स्टील भी कम होगा इसमें। तो इसलिए ये नहीं है कि आप एक फ्लोर डिज़ाइन कराएं या करें तो उसी को आप यूज़ करते रहें। जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, लोडिंग ज़्यादा है, जहाँ साफ सारे रैश रखनी है तो उसके ऊपर उसके बेड्स का लोड है, टेबल चेयर्स का लोड है, उसको और पॉइंट लोड भी होते हैं। अलमारी आपने कोई रख लीजिए, कोई इस तरीके से कपड़ों की पेटी वगैरह को रख ली, बॉक्स रख लिया, तो उनके पॉइंट लोड हो जाते हैं। तो उसके लिए सारे इसको कैटर करते हुए उसका स्टील डिज़ाइन होता है। लेकिन टॉप फ्लोर जो है बिल्कुल टॉप रूफ है, उस पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता, ना गैदरिंग ज़्यादा होती है। तो इसलिए टॉप रूफ स्लैब की रीइंफोर्समेंट बिल्कुल डिफरेंट होती है नीचे वाली फ्लोर्स के। तो ये इसमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बाद लोग एक डिज़ाइन करा के उसी को करते रहते हैं तो वो इकोनॉमिकल नहीं रहता, उसमें स्टील ज़्यादा हो जाता है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है। या बाद लोग इस तरीके से गलती करते हैं कि टॉप वाली किसी से चुरा ली या किसी से ले ली, टॉप वाली कोई ड्रैंग मिल गई टॉप रूफ स्लैब, तो उसी को नीचे भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक की लोडिंग, हर फ्लोर की लोडिंग अलग होती है। किसी जगह पे नीचे दीवार यानी जैसे जहाँ पे हमने ये स्टील देते हैं, अब इस फ्लोर पे तो हमें पता है कि जहाँ पे नीचे 4.5 इंच वाल की वजह से हमने ये स्टील दिया है। अगर 9 इंच नीचे 9 इंच है तो फिर इसको देने की ज़रूरत नहीं। और अगर किसी ने जहाँ पे नहीं दिया और नीचे 4.5 इंच की वाल आ जाएगी तो आप वहाँ पे इसको उसी तरीके से चलेंगे तो वहाँ पे क्रैक आ जाएगा। तो इसलिए
इस मेथडोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको यूज़ करें। और डिज़ाइनर ने जो चीज़ डिज़ाइन की है उसी फ्लोर के हिसाब से उसको इस्तेमाल करें। ये नहीं कि नीचे वाली स्लैब ऊपर डाल दें, ऊपर वाली स्लैब नीचे डाल दें। ये तो हो गया इसके फ्रंट का। ये इसके जहाँ पे बीम है B3, इसका सेक्शन देख लें। इसमें देखें 4 सरिये एक्चुअली ऊपर हैं, लेकिन इसमें 2 जो बार हैं नंबर 4 के वो कंटिन्यूस हैं। ये बाहर वाले कंटिन्यूस होंगे और अंदर वाले जो हैं जो एक्स्ट्रा बार होंगे ये इसके 6-6 फीट के लंबाई के दोनों हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बार डालेंगे। ये बाहर वाले जो है बिल्कुल कंटिन्यूस जाएंगे, ठीक है। और इसमें नीचे जो है 2 सरिये हैं, 2 नंबर 6 बार हैं, यानी इसको नंबर 6 कहेंगे। और ये 6/8 होता है, ठीक है। नंबर 6 जो भी नंबर रहेंगे उसके वो अब 8 से डिवाइड करें तो वो 6/8, 2/8, 4/8, 3/8 इस तरीके से ये बनेंगे। और पंजाबी में इसको हम इसके सूत्र के हिसाब से कहते हैं। ये 6 सूत्र है, ये 3 सूत्र है, 4 सूत्र है, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। ये बीम की विड्थ है, जहाँ देखें ये इसको कवर छोड़ के हमने रिंग दिया। तो इसी तरीके से जब आपने रिंग की कैलकुलेशन करनी है तो कवर दोनों तरफ से माइनस करना, नीचे से माइनस करना, टॉप से माइनस करना। तो इस तरीके से इसकी लेंथ निकल आएगी। और जहाँ पे ये देखें ये जो है यहाँ से स्टील जो है इस तरीके से हम इसको ऊपर को मोड़, यहाँ से पढ़ना गौर से आपको देखना चाहिए कि इस स्टील जो ये वाला स्टील है इसके इर्द गिर्द इसको इसने पकड़ा हुआ है। ये नहीं है कि आप इसको जहाँ से मोड़ दें और इसको जहाँ से मोड़ते तो इसको पकड़ नहीं सकता। तो इसलिए इसको अक्लमंदी चाहिए कि जहाँ से इसको घुमा के यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे, और इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला जो स्टील है जहाँ से जाएगा ऐसे घूम के ऐसे आएगा, तो इस तरीके से इसको इस स्टील के दोनों तरफ जो घूम जाएगा लॉन्ग बार के, तो जहाँ इसको टांका जब लगेगा तो ये स्लिप नहीं होगा, ठीक है। ये अक्सर जगह पे ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये स्टील इस तरफ को रोक रहा है या ये इस तरफ नहीं। ये यही तजर्बा है इसी को कि आपने साइड पे कैसे स्टील यूज़ करना है। इसको जहाँ से स्टील लेके जाएंगे इस तरीके से जहाँ ऐसे आएगा और ये वाले। तो इसमें हम इसका कैलकुलेशन का तरीका यही है कि पहले तो हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे। टोटल हाइट क्या है, 1.5 फुट है। 1.5 फुट में से ऊपर से और नीचे से हम इसका कवर माइनस कर लेंगे। इसी तरह इधर से कवर माइनस कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ 1.5 फुट से 2 इंच निकला है, 12, 4, 16 इंच का ये इसकी लेंथ हो जाएगी। इसकी एक ये हो जाएगी, एक ये 16 की 2 लेंथ होगी। ये नीचे जो है 9 इंच का है। 9 इंच में टोटल है इसमें से इधर से निकल गया, इधर से निकल गया 2 इंच, तो ये 7 इंच होगा। यानी ये 7 इंच, 7 और 7 14 इंच। तो ये हो जाएगा 16, 16, 32, 32 हो जाएगा। 32 और ये 14, इसको ऐड कर लें 46, ठीक है। तो ये 46 इंच हो जाएगा इसकी टोटल लेंथ। लेकिन यहाँ पे जो हम इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड जो है इसका 3 इंच है। किसी जगह पे 2 इंच भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड है 75 mm। तो यहाँ से इसका 75 mm ये हो जाएगा, यानी 3 इंच ये हो जाएगा, 3 इंच ये हो जाएगा। तो सारी इसकी कैलकुलेशन करके तो इसमें हम 3 और 3 6 इंच इसमें ऐड कर लेंगे। तो टोटल इसकी लेंथ जो हमने कट करनी है, एक्चुअली ऐसी इतनी लेंथ हम कट करेंगे। तो फिर इसको पेंड करके इस सूरत में बनाएंगे। स्टील फिक्सर जो है उसको हम जहाँ ये लेंथ पूरी दे देंगे कि इतने फिट की लेंथ काटें इसको। फिर वो उसको जहाँ से रख के अपने ठीक है इसको बेंड करना शुरू करेगा। फिर ये बेंड करेगा, ये बेंड करेगा, ये ऐसे घुमा के और इसको घुमा के ऐसे छोड़ देगा। ये अपने वो मशीन पे या ठीक पे जैसे भी उसको बनाएगा। स्टील हम उसको इस तरीके से काट के देंगे और वो इसी को बेंड करके मोड़ के घुमा के ऐसे ये वाला रिंग बना देगा। तो ये इसमें स्टील 3 सूत्र का होगा 3/8 का, और 8-8 इंच पे हम डालेंगे। तो उसकी भी हमें लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे कि 10 फुट है, 12 फुट है, उसको हम इंचज़ में चेंज कर लें और फिर 8 पे डिवाइड कर लें। तो जितने सरिये आएंगे एक रिंग आएंगे, एक इसमें ऐड कर लेंगे एक्स्ट्रा जो शुरू स्टार्टिंग वाला होता है। तो उतने नंबर ऑफ इसमें रिंग्स निकल आएंगे। तो ये तो हो गया इसका स्टील। और ये भी मैंने आपको बताया, ये जो शॉर्ट साइड होती है ये इसको पहले बिछाना है, ये लॉन्ग साइड को इसके ऊपर बिछाना है, फिर इसको आपने टांके लगाने हैं। ये नंबर 3 बार है 12 इंच सेंटर पे, और इस तरफ कोई
12 इंच सेंटर पे। इसमें ये देखें नंबर 3 बार है 12 इंच सेंटर, और ये भी नंबर 3 बार है 12 इंच सेंटर। लेकिन इसमें भी आपने इसको पहले बिछाना है और इसको बाद में बिछाना, और ये बाकी जो पिंक कलर में जो आ जा रहे हैं ये सारे एक्स्ट्रा बार्स हैं। इसका डिस्टेंस ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था फिर कि ये जो डिस्टेंस है ये L/4 या L/3 के हिसाब से होता है। तो लेकिन ये सपोर्ट से आगे है, इसकी जितनी लेंथ है रिक्वायर्ड है सपोर्ट हमने खुद जमा करनी होती है। इसमें हम ऐड करेंगे 3 फुट ये है और सपोर्ट 9 इंच है। इसमें कवर एक माइनस कर लेंगे तो 8 इंच हो जाएगा। तो 3 फुट 8 इंच जो है ये हमने इसका स्ट्रीट बार काट के यहाँ पे हमने डालनी है। ये इसका डिस्टेंस ये इसको आप देखेंगे तो इसका डिस्टेंस लिखा हुआ ये यहाँ पे ये देखें ये लिखा हुआ तो नंबर 3 बार है 12 इंच सेंटर, यानी 12 इंच पे ऐसे इसके ऐसे डालते जाएंगे। इसी तरह ये चारों तरफ जहाँ जहाँ सपोर्ट होगी जो डिस्टेंस उसने लिखा होगा उस अब यहाँ देखें जहाँ के कॉमन जो यहाँ पे भी दो इस तरफ भी स्लैब है इस तरफ भी स्लैब है, तो फिर दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, इधर वाला भी ये देखें 3 फुट ऐड किया, इधर वाला 3 फुट ऐड किया और दरमियान में 9 इंच है तो 3 और 3 से 6 हो जाएगा। 6 फुट 9 इंच की लेंथ जहाँ से काट के हम जहाँ पर बिछाएंगे। इसी तरह जहाँ पे 3 फुट का ये है 2 फुट का ये इस तरफ स्पैन कम है तो ये एक्सटेंशन भी इसकी कम हो जाएगी। तो 5 फुट 9 इंच का जहाँ पे अगर देखें ये 4.5 इंच की 4 इंच की वाल है तो वो 4.5 इंच जमा करेंगे, 9 इंच नहीं करेंगे। तो जितनी नीचे सपोर्ट है ये 9 इंच की सपोर्ट है तो 9 इंच जमा करेंगे। जहाँ जहाँ भी जितनी सपोर्ट होगी उतना उसको आप जमा करेंगे कि इतनी सपोर्ट है तो उतना उसमें ऐड कर लेंगे। तो दोनों तरफ जहाँ पे भी कंटिन्यूटी होगी दोनों तरफ बीम के या दीवार के दोनों तरफ कंक्रीट होगी तो एक ही स्टील लंबा वाला इस्तेमाल हो, उसमें कट करके नहीं लगाना कि इसका अलग लगा लो इसका अलग। तो एक ही बार जो है वो उसको ये दोनों डिस्टेंस जमा करें, इधर वाला भी इधर वाला और साथ में सपोर्ट हो कितनी जोड़ी है बीम कितना। अगर बीम है तो फिर बीम की विड्थ लेंगे, अगर 1 फुट का बीम है 1.5 फुट का बीम है तो फिर वो करेंगे। फिर उसके नीचे दीवार को नहीं जमा करेंगे। दीवार 9 इंच की हो सकती है लेकिन बीम यहाँ पे कितना मोटा है कितना वाइड है, यानी 12 इंच का अगर होगा तो 12 इंच ऐड करेंगे। जो भी सपोर्ट है जैसे ये है इसके ऊपर जो स्टील जाएगा ये देखें इसके ऊपर स्टील जो जाएगा वो इस हिसाब से सपोर्ट की विड्थ या बीम की विड्थ है उसमें ऐड होगी। तो ये तो गाइस हो गया हमारा। यहाँ पे 4 इंच की वाल 4.5 इंच की वाल जा रही है तो जहाँ से हमने कंटिन्यूस यहाँ तक एक ही स्टील दे दिया ताकि उसको कट करने से जितनी दफ़ा ज़्यादा कटिंग होगी तो उसमें वेस्ट ज़्यादा बनेगी। तो इसलिए कोशिश यही करेंगे कम से कम वेस्टेज हो। तो एक ही स्टील हमने यहाँ दे दिया और जहाँ इसके नीचे जो है 4.5 इंच की वाल जो देखें 4.5 इंच की वाल ज़्यादा चल रही है इसलिए जहाँ पे कंटिन्यू, और इधर चूँकि 9 इंच की वाल है तो जहाँ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर जहाँ पे ये देखें इसका सेक्शन B2 है, इसमें भी यहाँ पे ऊपर जो है 3 बार है, ये तीनों सेक्शन हमने उसमें कंटिन्यूस दिए हैं। यानी ये एक तो ये तीनों बार जो है जहाँ से बीम चलता है आखिर तक ये कंटिन्यूस होंगे और इसके बाद 3 इसमें स्टील जो है वो एक्स्ट्रा होंगे 6 फुट के। नीचे जो है 2 स्टील जा रहे हैं 2 नंबर बार और ये नंबर 6 है यानी 6/8 का यानी 1.25 इंच का स्टील जो है ये हम नीचे 2 डाल रहे हैं, ये भी कंटिन्यूस है। यहाँ पे इसकी स्केल लिख दी 3/4 इंच इक्वल टू 1 फीट। अब इसको स्केल कर सकते हैं। बीम का साइज जो है टोटल 1 फुट 6 इंच यानी 1.5 फुट है, लेकिन स्लैब इसके सेंटर में है। यहाँ डिस्टेंस मेंशन कर दिया कि इसकी लटक नीचे होगी तो बाकी बीम जितना भी होगा यहाँ से ऊपर को जाएगा। तो ऊपर का डिस्टेंस बताना ज़रूरी नहीं है। तो 1.5 फुट का बीम है, 6 इंच जहाँ से आप रखेंगे इस स्लैब से नीचे, ठीक है, लटक रखेंगे तो बाकी जितना भी है वो ऊपर। वैसे स्लैब भी 6 इंच की होगी या 5 इंच की होगी, बाकी जो है उस तरफ ऊपर को बीम निकल जाएगा। अगला बीम जो है B3 है। B3 में भी जो मेन पे है इसमें भी अंदर की तरफ स्लैब जो है सेंटर में 6 इंच से नीचे इसकी लटक है और बाकी यहाँ ऊपर जो स्टील है इसमें टोटल जो है 2 जो है कंटिन्यूस होंगे, ये बाहर वाले 1 और ये 2 स्टील कंटिन्यूस होंगे और 2 जो है दरमियान में या एंड पे जो है एक्स्ट्रा बार्स होंगे वो 6 फुट की डालेंगे। और इसमें रिंग जो है नंबर 3 बार का 8 इंच यानी
3 सूत्र का सरिया 8-8 इंच पे रिंग डालेंगे। और नीचे जो है इसका मेन स्टील इसका ये है नंबर 2 12 6 नंबर 6 के, यानी दो सरिये हैं, एक और ये 2, और ये नंबर 6 है, बार का नंबर है 6/8, यानी 6 सूत्र का सरिया, पौने इंच के भी इसको 6/8 को पौने इंच कहते हैं, डिवाइड करें तो 3/4 इंच निकल आएगा, तो इसलिए हम इसको पौने इंच कहते हैं। तो ये इसकी भी स्केल लिख दी यहाँ पे। और ये सारा लिखने के बाद यहाँ पे हमने इस पर नोट लिख दिए। इसको भी आप स्टडी करना है ज़रूरी। जब आप स्टील खरीदते हैं तो इनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि देखें फॉर डिमेंशंस एंड लेवल्स रेफर टू रेलिवेंट आर्किटेक्चर, यानी जहाँ से इसकी डिमेंशन अगर किसी जगह पे नहीं दी ये स्टील कितना है, ठीक है, ये स्टील कितना है, तो इसके लिए आप इसकी आर्किटेक्चर ड्राइंग पे देखेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये बालकोनी जहाँ से बाहर कितनी निकली है, ये वाल जहाँ कितनी थिकनेस है, या जहाँ से लेके जहाँ तक कितना डिस्टेंस, ये दरमियान में क्या है, इसी तरह इसी वाशरूम के डिस्टेंस कितना है, जहाँ बाहर कितना निकल, तो ये सारी डिटेल जो है वर्किंग प्लान में हमने डिस्कस की थी। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से जहाँ तक डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस वगैरह जो है इसमें रीइंफोर्समेंट स्लैब में शो नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो आपको जो जहाँ जहाँ डिस्टेंस की ज़रूरत पड़े आप उस ड्राइंग को रेलिवेंट ड्राइंग, यानी फर्स्ट फ्लोर की है, सेकंड फ्लोर की है, या टॉप फ्लोर की है, वहाँ से जाके इसको डिस्टेंस देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है यूज रीइंफोर्समेंट ऑफ ग्रेड 60 विद FI 60,000 फॉर ऑल मेन, यानी जितनी भी आपने मेन बार इस्तेमाल करनी है सब पे आपने ग्रेड 60 इस्तेमाल करना है। जिसको अगर आप ग्रेड 40 इस्तेमाल करेंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। और यूज रीइंफोर्समेंट फॉर ग्रेड 40 विद FY, ये इसकी स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ 60,000 PSI। ये मेन रीइंफोर्समेंट जो हमने स्लैब में डालनी है क्रॉस, ये जो भी स्टील हैं ये दोनों, और जो भी एक्स्ट्रा बार ये वो सारे के सारे जो है ग्रेड 40 के डालने 60 के डालने हैं। और रिंग्स जो है बाइंडिंग यहाँ पे भी जो बीम के रिंग्स हैं ये वाला जो रिंग है, इस तरह के जितने भी रिंग हैं ये आपने ग्रेड 40 की इस्तेमाल करनी, यानी मेन स्टील में कोई भी आप ग्रेड 40 का इस्तेमाल करें सिर्फ ग्रेड 40 के रिंग होंगे, ठीक है, यानी बार्स और स्टील। आगे आ गया यूज़ कंक्रीट फॉर मैक्सिमम 1 to 4, ठीक है, 1 to 4 कंक्रीट आप इस्तेमाल करेंगे। उसकी FC जो है 2500 है, यानी 2500 PSI या 28 डेज। जो हम सिलेंडर या क्यूब भरेंगे उसकी स्ट्रेंथ जो 28 दिन बाद उसकी स्ट्रेंथ इतनी सी होनी चाहिए। सिलेंडर स्ट्रेंथ साथ में लिख दिया कि सिलेंडर भरेंगे हम, सिलेंडर कास्ट करेंगे साइड पे और उनको टेस्ट करेंगे 28 डेज पे, 7 डेज पे भी करते हैं, 28 डेज पे भी करते हैं। तो 28 डेज पे उसकी इतनी होनी चाहिए 2500 PSI। आगे आया बाइंडिंग रिंग्स के, प्रोवाइड बाइंडिंग रिंग्स नंबर 3 एड बार फॉर ऑल टॉप बार्स, ठीक है, जो भी ये एक्स्ट्रा बार्स हैं हमने ये पिंक कलर में जो दी हैं ये वाली, इनको बांधने के लिए 3 सूत्र का सरिया 12-12 इंच पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा बार तो जहाँ पे दे दिया हमने, लेकिन उसको लंबाई के रोक उसको बांधने के लिए हमने स्टील जो है वो यहाँ पे अलहदा से उसने मेंशन कर दिया कि 3 सूत्र का सरिया इस्तेमाल करेंगे और 12-12 इंच पे टॉप बार्स के लिए। आगे आ जाता है क्लियर कवर टू द मेन बार्स इज फॉर बीम्स। ये देखें बीम के लिए 1.5 इंच है, 1.5 इंच, और स्लैब के लिए 3/4 इंच यानी पौने इंच। तो दोनों पे अलग-अलग इसमें कवर है, जो आपकी ड्राइंग पे लिखे होंगे उसी के मुताबिक आपने फॉलो करने हैं। स्लैब्स के लिए 3/4 इंच है, जो यानी यहाँ स्लैब का ये मेन सरिये जो हमने डालने हैं काले वाले, ये ब्लैक वाले, तो इनके नीचे कवरिंग जो है, तो इसके जो हम सीमेंट के बिस्किट वगैरह इसको बना लेते हैं, इसको कवरिंग कहते हैं, ठीक है, स्पेसर भी कहते हैं, कवरिंग भी कहते हैं, बिस्किट भी कहते हैं। तो इतनी जहाँ जहाँ यूज़ करने उस हिसाब से हम उसको 1.5 इंच के बना लेंगे, इसके बना लेंगे। और फुटिंग में अगर ज़्यादा हमारे पास है तो उसके इस तरीके से बना लेंगे 2-2 इंच के। और फुटिंग के अंदर अगर बीम होगा तो उसमें 1.5 इंच का होगा, और RCC वाल को होगी तो उसमें 1 इंच का कवर होगा। तो ये सारे हम सीमेंट के बना लेते हैं पहले से, कवरिंग या स्पेसर वगैरह इनको गट्टियाँ भी कह लेते हैं, यानी जो भी यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ होती है तो मैंने आपको सारी बता दिया कि इसको स्पेसर भी कहते हैं, कवरिंग भी कहते हैं, बिस्किट भी कहते हैं, गट्टियाँ भी कहते हैं। तो ये सीमेंट की पहले हम बना लेते हैं, तो
फिर उनको स्टील के नीचे रख देते हैं ताकि नीचे से स्टील उतना ऊपर उठ जाए। तो गाइस ये तो हमारा हो गया आज का टॉपिक जहाँ पे क्लोज, और इसमें हमने डिटेल से आपको 3 स्टोरी हाउस जो है साइज इसका हाउस का 27 फीट बाई 60 फीट है, तो ये हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको हमारी इन वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल हुआ होगा और आपको हमारी ये वीडियो पसंद भी आए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हैं तो इनको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।